अरे हटाओ इसे। मैं ये आम लोगों का खाना नहीं खाऊंगा। रुको। वो सड़क का खाना खिलाए तो उसे असलीपन कहते हो, और मुझे देखना भी तुम्हें गंदा लगता है। वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो अद्वैत? मैं अरे ये भी पूछने की बात है। दिल्ली सर्कल के युवराज सीधे जाकर कारोबार संभालेंगे। और तुम सोनम, क्या फिर विदेश जाओगी? नहीं, मैं यहाँ रहकर मास्टर्स की तैयारी करूंगी। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर मेहता की रिसर्च टीम में जाने के लिए। वही मशहूर जिन थेरेपी वाला डॉक्टर मेहता। क्या कमाल है यार, तुम सच में कमाल हो। ठीक है सोनम, तब सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक खास फाउंडेशन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सच्चे सपने ट्रस्ट। हमारे बड़े साहबजादे तो सिर्फ एक मुस्कान के लिए अपनी दौलत लुटा देते हैं। अरे बस करो। अरे हाँ, तुम बोलो, तुम क्या करोगी? नैना वो क्या ही करेगी? एक ड्राइवर की बेटी, ना कोई खास हुनर, ना कोई बड़ा घराना, सिवाय इसके कि रोज अद्वैत के पीछे डरती रहती है, चाय पानी लाती है। वो और कर भी क्या सकती है? मैं विदेश जाऊंगी। अरे खाना आ गया। अरे वाह, यहाँ के झींगे कमाल के हैं। यहाँ सब झींगे हैं, मुझे झींगे से एलर्जी है। अरे नैना, इतने सालों से तुम्हें अद्वैत का ख्याल रखा, थोड़ा और खा लो। ये लो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? सब मेरी ही गलती है। इतने साल नैना अद्वैत के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने की आदत डाल ली होगी, इसीलिए शायद यहाँ का खाना उसे पसंद नहीं होगा। नहीं, वो अरे नाना, आज तुम्हें क्या हो गया? हाँ, घर पर तो सब कुछ खा लेती हो, यहाँ आकर ये नहीं वो नहीं। ये तेवर किसने दिए तुम्हें? खा लो। तुम्हें ये पसंद नहीं? तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें धनिया पत्ता पसंद नहीं, सनशाइन मैस्कॉट अंगूर पसंद नहीं, मीठा पसंद है, खट्टा नहीं। तुम्हारी हर बात मुझे याद है। ओह क्या बात है यार। उसकी पसंद तुमने रग रग में बसा रखे है। बस ये नहीं याद कि मैं झींगे नहीं खा सकती। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहले चलती हूँ। तुम ठीक हो नैना? मैं तुम्हारा सामान सिमट दूं? मुझे वापस दो मुझे। ये तो अद्वैत का है ना? ये तुम्हारे स्कूल के समय वाला है ना? अरे वो क्या है? अद्वैत का पुराना रिस्टबैंड है ना? नैना, ये सब तो अद्वैत के पहनने की चीजें हैं, तुम्हारे पास कैसे? अरे यहाँ एक कार्ड भी है, मैं सबको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे वापस दो। अरे हटा। नहीं, अद्वैत सिंघानिया के नाम, ग्रेजुएशन के लिए मुबारक हो। अद्वैत, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। साली, अरे तू बस उसकी छोटी साथी है, एक मामूली ड्राइवर की बेटी होकर हमारे बड़े साहबजादे के सपने देख रही है। हाँ बिल्कुल। क्यों रे, तो खुद ही दौड़ दौड़ कर चिपकने चली आती है। कितनी घटिया लगती है। अद्वैत, तुम्हारा जलवा तो कमाल की है। नैना तक तुम पर फिदा हो गई। बस करो नैना वर्मा, तुम सच में मुझे घिन दिलाती हो। सोनम, उसकी बात तो तुम मत सुनो। वो बस मेरे नौकर की बेटी है, मेरा उससे कुछ भी नहीं है। छोड़ो अद्वैत, याद है
तुमने कहा था कि मुझे स्पा में लेकर चलोगे, तभी चलो। सात साल की सच्चाई और उसके बदले में बस गए। अद्वैत सिंघानिया, तुम्हारा दिल पत्थर का है। आज के बाद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मेरा नाम देवेश कपूर है। मैं प्रोफेसर चैटर्जी का स्टूडेंट हूँ। सर जानते हैं तुम्हारी ग्रेजुएशन नजदीक है, इसलिए मुझे लेने भेजा है। वो विदेश जाने की बात करना चाहते हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है भैया। हाँ बोलिए सर। नैना, तुम्हारे ईमेल में मैंने टिकट भेज दी है। देवेश ने तुम्हें जाने से पहले वाला टाइम टेबल दे देगा। ठीक है, अगले हफ्ते डिग्री मिल जाने के बाद विदेश उड़ जाना। मेरी तरफ से सबकी तैयारी है, बस तुम्हारा इंतजार। ठीक है। बहुत जल्द ही इस जगह को छोड़ दूंगी जहां मैं 7 साल रही। अगले हफ्ते डिफेंस है। तुम सोनम के लिए थीसिस तैयार रखना। पिछली बार वाली बात, उसका हिसाब मैं तुमसे नहीं करूंगा। फिर भी उसके लिए उसकी अपनी थीसिस है ना, तो वो खुद क्यों नहीं लिखती? सोनम को मास्टर्स एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तुम्हें तो ये काम आता है ना? इतनी छोटी सी बात पर बहस मत करो। मुझे अगले हफ्ते दे देना। मैं ग्रेजुएशन वाले दिन मैं चली जाऊंगी। मुझ पर उसकी थीसिस की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है? सच में? कोई दिक्कत तो नहीं? उस नैना वर्मा की पढ़ाई अच्छी है और वो काम भी अच्छी करती है। उसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तुम बस अपने सपनों के पीछे लगो, बाकी सब मुझे संभालने दो। हाँ अद्वैत, आज तो डिफेंस है, थीसिस अभी तक नहीं हुई। घबराओ मत सोनम, अभी लेके आता हूँ। ये नैना क्या कर रही है? मेरा जन्मदिन। हेलो सोनम, मुझे मिल गई। मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। ये क्या? साहबजादे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है। मैं कहाँ जाऊंगा अब तुम्हें बताऊं? और इन दिनों तुम कहाँ थी? फोन भी नहीं उठाती, दिखाई भी नहीं देती हो। मैं इन दिनों थीसिस के काम में बिजी थी। अच्छा, 2 थीसिस लिख रही हो, तैयारी ज्यादा करनी पड़ती होगी। सोनम की जब मदद कर ही दी है, इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, डिफेंस होने वाला है। थोड़ी देर में मेरी कार में आना, साथ में चलते हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। गाड़ी होते हुए भी बस? नैना, जानबूझकर उल्टा जवाब दे रही हो। मैं बस से जाने की आदी हूँ। ठीक है, जैसा ठीक लगे। नैना वर्मा, अब सपने देखना बंद करो। अद्वैत सिंघानिया की दुनिया में हमेशा सिर्फ सोनम जोशी ही रही है और तुम बहुत जल्द ही चली जाओगी। ये मेरे थीसिस का पूरा कंटेंट है। धन्यवाद सर। सोनम, अभी मैंने पूरा डिफेंस रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में कुलपति ऑर्गेनाइजेशन से टॉप ग्रेजुएट की शॉर्ट फिल्म बना के पूरे कैंपस में दिखाऊंगा, ताकि सब तुम्हारा जलवा देखे। कमाल है अद्वैत। हे भगवान, युवराज कुलपति कार्यालय को ढूंढकर कैंपस के लिए फिल्म बनाएंगे। ऐसा ट्रीटमेंट सच में सिर्फ युवराज ही कर सकते हैं। और क्या, अद्वैत से इतना मेहनत करवाने वाली सिर्फ कैंपस क्वीन सोनम ही हो सकती है। अद्वैत सिंघानिया, तुम जैसी ठंडी बर्फीली चट्टान उसके लिए भी पिघल जाती है। अगले नैना वर्मा।
आदरणीय सभी गुरुओं, मेरे ग्रेजुएशन थीसिस का विषय है बायोफार्मा में वैश्विक परिवर्तन। सबसे पहले मैं बताऊंगी रिसर्च की भूमिका। रुको, नैना वर्मा, तुम्हारी थीसिस का कंटेंट अभी अभी सोनम जोशी की दी हुई डिफेंस थीसिस से मेल खाती है। क्या एकदम वही? ये लो, जहाँ कैंपस क्वीन ने इतनी शानदार थीसिस दी, वहाँ कुछ लोग तो बिना तैयारी के ही आ गए और दूसरे का आइडिया चुराने लगे। कितनी शर्म की बात है। हाँ यार, देखो अभी भी चुपचाप खड़ी है। नैना वर्मा, एकेडमिक थीसिस की नकल बहुत बड़ी गुनाह है। ये बहुत ही गलत बात है। कॉलेज नियम के अनुसार ये तुम्हारे ग्रेजुएशन के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यहाँ तक कि आगे की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। तुम्हें ये साफ साफ समझना होगा। सर, मैंने सच में नकल नहीं की। ये थीसिस मैंने खुद लिखी है। दलीलें तैयार करने के लिए मैं 3 शहरों के लाइब्रेरी और आर्काइव्स में गई। कई रात जागे, डेटा ढूंढकर विश्लेषण किया। ये नकल कैसे हो सकती है? तुम कह रहे हो नकल नहीं, तो क्या सोनम ने तुम्हारी नकल की है? मैंने खुद लिखी है। तुमने लिखी है? ठीक है, तो जरा हमें भी बताना। इस थीसिस का 3रा अध्याय 2रा खंड वो मुख्य तुलना डेटा किस संकलन से लिया गया है? वो दरअसल मैंने अपनी ही थीसिस का डेटा शॉट नहीं पता, तो क्या सच में इसी ने नकल किया है? अद्वैत, मैं साबित कर सकता हूं। सोनम की थीसिस का मुख्य डेटा मैंने उसके साथ मिलकर बनाया और साथ में तय किया। सर, आप अद्वैत सिंघानिया की बात पर भी सवाल उठाएंगे क्या? क्या मैं कुलपति को फोन कर दूं और उन्हें यहां बुलाऊं ताकि मेरी बात साबित हो जाए? मेरे लैपटॉप का पासवर्ड उस अद्वैत का जन्मदिन है। तुमने मेरी थीसिस ले ली और सोनम जोशी को दे दी। उसे बचाने के लिए तुमने सबके सामने झूठी गवाही दी। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि सिद्धांत भी छोड़ दिए। सिंघानिया परिवार राजधानीपुर के सबसे बड़ा घराना है। उनके दान से लाइब्रेरी चलता है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। हाँ, देखो ना, अद्वैत सिंघानिया ने सबूत पेश किए हैं, इसीलिए नैना वर्मा, हम तुम्हारे ही थीसिस पर गंभीर नकल का शक करते हैं। इस साल का ग्रेजुएशन रद्द। अगले साल नई थीसिस जमा करो और फिर डिफेंस दो। अंक सोनम जोशी को दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया अद्वैत। मैं साबित कर सकता हूं। सोनम की थीसिस का मुख्य डेटा मैंने उसके साथ मिलकर बनाया और साथ में तय किया। आप अद्वैत सिंघानिया की बात पर भी सवाल उठाएंगे क्या? अद्वैत सिंघानिया, मैंने तुम्हें 7 साल प्यार किया। जो कुछ दे सकती थी सब दे दिया। पर तुम्हारी नजर में आखिर मैं क्या हूँ बताओ? अरे, यहाँ अकेली रो क्यों रही हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सोनम जोशी, तुमने मेरी थीसिस चुराई, एकेडमिक धोखा दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन सच सामने आएगा और तुम बर्बाद हो जाओगी? तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? थीसिस तो अद्वैत ने मुझे दी। वो मेरे साथ है और सिंघानिया परिवार के ताकत के आगे कौन सवाल उठाएगा? हाँ, दिल्ली सर्कल के युवराज का नाम काम तो आएगा ही। हाई स्कूल से उससे लटका के रखना बेकार नहीं गया मेरा। तुम बेशरम हो। मैं बेशरम हूँ? तुम बस प्यार के काबिल नहीं हो। सोनम, सोनम, तुम हमेशा से ख्वाब देखती रही। हाँ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम कितनी सस्ती हो। सोनम, सोनम,
सोनम, अद्वैत, सोनम तुम ठीक हो? जल्दी उठो। माफ करो मुझे नैना। मुझे अद्वैत के पास नहीं जाना था और मुझे वो थीसिस नहीं लेना चाहिए था। मुझे फिर से मत धकेलो। अद्वैत, मेरी टांग बहुत दुख रहे हैं। क्या हड्डी टूट गई? नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? थीसिस वाला काम मैंने किया था। सोनम को धक्का देने वाली तुम कौन होती हो? मैंने धक्का दिया? सच तो ये है कि उसने मुझे धक्का दिया। उसने तुम्हें धकेला? क्या मैं अंधा हूं? सोनम की हालत देखो तुम। मुझे तो लगता है तुम बस उससे जलती हो। तुम उसे तुमसे बेहतर नहीं देख सकते। मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गई और तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं। वो बस नाटक में गिर गई और तुम बिना सच जाने उसके लिए ये सब बोल रहे हो। नैना, आखिरी बार कहता हूं, आगे से सोनम के पास भी गई तो सिंघानिया घर से तुझे निकाल दूंगा। अद्वैत, सोनम, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। अद्वैत सिंघानिया, मेरी गलती थी। शायद शुरुआत से ही मुझे उन चीजों की चाह नहीं करनी चाहिए थी जो मेरी दुनिया की नहीं थी। इसीलिए मैं इतनी बुरी तरह गिरी, इतना दर्द हुआ। हेलो, हाँ बोलिए सर। नैना, डिफेंस वाली बात देवेश ने मुझे सब बता दिया। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम पर ये आरोप मैं मान ही नहीं सकती। मैंने खुद संपर्क किया है तुम्हारे कॉलेज के एकेडमिक कीमत से। अपनी इज्जत पर तुम्हारी गारंटी देती हूँ। तुम्हारी डिग्री समय पर जारी होगी। विदेश की यात्रा वैसे ही रहेगी। 2 दिन बाद समय पर निकलना। आपका शुक्रिया, मैं समय पर निकल जाऊंगी। तुम कहां जा रही हो? क्या हुआ? अब भी रो रही हो? चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। थीसिस वाली बात मुझे पता है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन सोनम अगर आगे डॉक्टर मेहता की टीम में जाना चाहती है, उसके रिकॉर्ड में कोई दाग नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये सपना आसान नहीं है, तो इस छोटी सी बात पर मत उलझो, ठीक है? उसका सपना दगादार नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या? मुझे ही गालियां पड़े और उसके लिए नकल का इल्जाम लो। बस करो, बस एक छोटी सी थीसिस ही तो है, इतना क्या हो गया? अगले साल फिर से दे दोगी तो क्या हो जाएगा? बस एक थीसिस? हाँ, तुम्हारे पास तो जन से सब कुछ है। तुम्हारे लिए ये बातें बेकार होंगे, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी तोड़ दी। मैंने तुम्हारी? नैना, सोच के देखो, शुरू में तुम ही मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आई थी और फिर तुमने भी तो धक्का दिया था। अब और क्या चाहती हो? मैंने कहा था, मैंने धक्का नहीं दिया। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ऐसा करो, तुम 1 साल दोबारा पढ़ लो, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अब तो ठीक है? नहीं चाहिए। मुझसे गुस्से में बात मत करो। अरे बस एक डिग्री ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे से मेरे साथ रहो, वो कागज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? रोना बंद करो। क्या हुआ सोनम? अद्वैत, मेरे घर का एसी खराब हो गई। बहुत गर्मी है।
क्या तुम आकर ठीक कर दोगे? हाँ, मैं अभी आता हूँ, इंतजार करना। रोना बंद करो। तुम तो हमेशा कहती थी तुम्हें उस वेधशाला में तारे देखने जाना है। ऐसा करो, ग्रेजुएशन के बाद चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अद्वैत सिंघानिया, मैं जा रही हूँ। तुमने जो वेधशाला कही थी, अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। ग्रेजुएशन मुबारक दोस्त। धन्यवाद। हेलो भैया, मेरा काम अभी खत्म हुई है। अच्छा, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, वहां से एयरपोर्ट जाएंगे। नैना, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, थोड़ा मदद कर अरे! दो। चलो जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। अरे देखो देखो, वो आ गया। जल्दी खड़े हो जाओ, वो आ गए हैं। अद्वैत, हम अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? बस आ ही रहा है। 3 2 1। कैंपस टीम सोनम को बधाई हो। हे भगवान, अद्वैत, क्या ये सब तुमने मेरे लिए तैयार किया है? अरे इसमें क्या है, जो भी सोनम को पसंद है, चाहे आसमान के तारे ही क्यों ना हो, अद्वैत उन्हें तोड़ लाएगा। क्या बात है। वाह, इतना बड़ा इमारत बुक कर ली, कितना पैसा लगा होगा? सच में अद्वैत एक मुस्कान के लिए जो चाहे वो कर सकता है। कल की बात बस एक हादसा थी, भूल जाओ उसे, जैसा तुम चाहो। अद्वैत सिंघानिया, तो जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उसके लिए तारे भी तोड़ सकते हो और पूरे शहर को रोशन कर सकते हो। हेलो भैया। नैना, मैं पहुंच गया हूँ। अरे, वो लड़की कहाँ चली गई? नैना, नैना, वो यहाँ कैसे आ गई? नैना, आज ग्रेजुएशन डे है, तुम दोबारा पढ़ने वाली हो, घर पे रह सकती थी, यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें क्या, जाओ सोनम के साथ रहो। तुम नहीं रहोगे तो वो नाराज हो जाएगी। तुम्हें क्या हो गया है इन दिनों? आज सोनम को रिसर्च सीट मिली है, ऐसे मौके पर ड्रामा मत करो। चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगी। वैसे तुम हमेशा कहती थी तारे देखने वेधशाला जाना है, मैं वादा करता हूँ। अद्वैत, हाँ आया। अद्वैत सिंघानिया, इन 2 सालों के प्यार में मैंने तुम्हें कितनी बार वेधशाला चलने को कहा, पर कभी नहीं जा पाए, और इस बार अब मेरी बारी है मना करने की। दोस्त, जरा मदद करना, ये प्लीज अद्वैत सिंघानिया को दे देना। मैं चलती हूँ। नैना, तुम कहाँ जा रही हो? आज रात पार्टी के लिए यॉट बुक किया अद्वैत ने। 1 घंटे बाद मेरी विदेश की फ्लाइट है, मैं नहीं आऊंगी। विदेश? तो तुम कब लौटोगी? कभी नहीं लौटूंगी, तुम लोग मजे करना। तो तैयार हो नैना जूनियर? अद्वैत सिंघानिया, हाई स्कूल के 3 साल, कॉलेज के 4 साल, कभी मेरा पूरा यौवन तुमसे जुड़ा था, लेकिन अब मेरा यौवन खत्म हो गया। चलते हैं भैया।
कैंपस में तो कमाल। नैना कहाँ गई? अद्वैत सर, नैना अभी अभी चली गई। चली गई? कहाँ गई? वो भी मुझे बिना कुछ कहे। छोड़ो, बाद में ढूंढकर सब साफ करवाऊंगा। अद्वैत सर, नैना ने कहा वो विदेश जा रही है और वो वापस नहीं आएगी।